जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपना चैनल जीत आपकी में। साथियों, आज हम आप लोगों के बीच बायोलॉजी का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आए हैं, पर पोषण के प्रकार। आपके कई सारे एग्जाम होते हैं, उसमें इससे क्वेश्चन जो है कि हमेशा पूछा जाता ही रहता है। इसलिए हम चाहेंगे कि आप लोग जो है इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। तो चलिए हम लोग टाइम को न गवाते हुए हम अपने टॉपिक पर आ जाते हैं। तो देखते हैं परपोषण के प्रकार। तो परपोषण के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 3। परपोषण के मुख्यतः कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। पहला है आपका मृतजीवी पोषण, जिसको अंग्रेजी में हम लोग सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। दूसरा है आपका परजीवी पोषण, जिसको पैरासाइटिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। तीसरा है आपका प्राणी सम पोषण, जिसको होलोजोइक न्यूट्रिशन बोलते हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं आपका मृतजीवी पोषण को। हम लोग अभी किसको जानेंगे? मृतजीवी पोषण को जानेंगे। मृतजीवी की जब हम बात करते हैं तो आप इसको क्या करेंगे? ये जो शब्द है, ठीक है ना, वर्ड, इसको 2 भाग में हम डिवाइड करते हैं। ठीक है ना। तो एक क्या आ जाएगा आपका मृत, और दूसरा क्या आएगा? जीवित। ध्यान देंगे, मृत और जीवित। समझ गए? तो आप जानते हैं कि जितने सारे जीव हैं या पादप है, उनका मृत्यु जो है निश्चित होता है। तो ये जीव या पादप जब मृत्यु को प्राप्त करता है तो क्या होता है कि इसमें जो है अपघटन की क्रिया होती है। अपघटन समझ लेते हैं। अपघटन क्या होता है? अपघटन, ठीक है ना। अपघटन का अर्थ होता है सड़ना गलना। ठीक है ना, सड़ना गलना। ठीक है ना। अपघटन का अर्थ क्या होता है? सड़ना गलना। तो ये जो मृत पादप हो या जंतु हो, इसमें क्या होता है? अपघटन की क्रिया होती है। और अपघटन के क्रिया के फलस्वरूप क्या होता है कि ये पूर्णतः क्या होते हैं कि सड़ गल जाते हैं। सड़ने गलने के बाद क्या होता है कि यह जो है मिट्टी में मिल जाते हैं, मिट्टी में विलीन हो जाते हैं। और जब मिट्टी में विलीन हो जाते हैं तो क्या होता है? इससे कुछ गैस उत्पन्न होते हैं। वो गैस तो वायुमंडल में चला जाता है, लेकिन इनका जो मूल तत्व होता है वो मिट्टी में मिल जाता है। और जब मिट्टी में मिल गया तो क्या होता है कि पादप जो है सिर्फ उसको भोजन के रूप में क्या करते हैं? प्राप्त करते हैं। और यह जो प्रक्रिया है वह निरंतर यानी हमेशा चलते रहता है। इसी कारण मृतजीवी को हम लोग क्या कहते हैं? मृतजीवी को अपघटक क्या कहते हैं? अपघटक कहते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग यानी मृतजीवी पोषण को जानते हैं। तो मृतजीवी पोषण क्या होता है कि हम लोग जानते हैं कि जो जीव, ध्यान से समझिए, जो जीव सड़े गले घुलित कार्बनिक पदार्थों से, जो जीव सड़े गले घुलित कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करता है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? मृतजीवी पोषण। इसको क्या कहेंगे? मृतजीवी पोषण कहेंगे। जैसे में हम लोग देख लेते हैं, जैसे में हम लोग देख लेते हैं, जैसे में क्या होता है आप लोग जो है कि जानते हैं, यानी कवक को, कवक, ठीक है ना, कवक जिसको फफूंदी भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आप लोग जानते हैं बैक्टीरिया को, बैक्टीरिया को आप लोग जानते हैं।
बैक्टीरिया, ठीक है। उसके बाद प्रोटोजोआ, क्या है, प्रोटोजोआ, ठीक है ना, ये प्रोटोजोआ। उसके बाद मशरूम, मशरूम को भी आप ले लीजिए, मशरूम हो गया, ईस्ट हो गया, ठीक है ना। तो ये सब क्या है, मृत जीवी जीवाणु है, ठीक है ना, मृत जीवी, ठीक है। तो यही सब जो है कि क्या करते हैं, क्रिया करके किसी भी जो पादप होता है या जंतु होता है उसको सराने गलाने का क्या करते हैं, काम करते हैं। और ये सब जो है उसी रूप में अपना भोजन भी प्राप्त करते हैं। कवक में आपको हम बता दें, जो आता है आप लोग जानते हैं, कवक, कवक में एक राइजोपस को आप लोग जानते हैं, राइजोपस, ठीक है। और दूसरा जो होता है एगैरिस, एगैरिस, एग्रिस, कहीं एग्रिस रहेगा, कहीं जो है आपको एगैरिस भी रहता है, दिया हुआ है एगैरिस, ठीक है ना। तो इस प्रकार से रह सकता है। तो आप जाने कि ये क्या है, मृत जीवी। अब ये जो मृत जीवी है, ठीक है ना, इनके द्वारा जो है कुछ क्रियाएं भी जो है संपन्न कराया जाता है। ये कौन कौन सी क्रिया संपन्न कराते हैं इसको भी जान लेते हैं। जैसे आप लोग देख लीजिए, दूध का खट्टा होना, दूध का खट्टा होना, ठीक है ना, दूध का खट्टा होना, ये मृत जीवी जीवाणु द्वारा होता है। उसके बाद अगर हम बात करें दूसरा, तो दही का निर्माण, दही का निर्माण, ठीक है ना। तो दही का भी जो निर्माण होता है ये मृत जीवी जीवाणु द्वारा ही होता है। अगर इसके आगे हम बात करें तो आप लोग जानते हैं सिरका के बारे में, सिरका, सिरका जान रहे हैं आप लोग। तो सिरका का क्या चीज, निर्माण, निर्माण। तो सिरका का निर्माण जो है इसके द्वारा होता है, तो मृत जीवी जीवाणु के द्वारा होता है। आपको कई सारे एग्जाम में जो है आपको पूछ लिया जाएगा कि दूध का निर्माण, दूध का खट्टा होना किस प्रकार के जीवाणु द्वारा होता है। तो मृत जीवी जीवाणु जो होगा उसी के द्वारा जो है दूध का खट्टा होना होता है, ठीक है ना। दही का निर्माण, दही के निर्माण में क्या होता है कि इसमें दो जीवाणु जो है कि मौजूद होता है, दो जीवाणु, एक लैक्टोबैसिलस और दूसरा स्टेफिलोकोकस, ठीक है ना। ये दो जीवाणु मिलकर ही क्या करते हैं, दही का निर्माण करते हैं। तो इस तरह से हम लोग देखें मृत जीवी पोषण को। मृत जीवी में क्या कि जो जीव सरे गले घुलित कार्बनिक पदार्थों से अपना पोषण प्राप्त करता है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, मृत जीवी पोषण। जैसे में आप देख ही रहे हैं कि बैक्टीरिया हो गया, कवक हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, मशरूम हो गया, ईस्ट हो गया, ठीक है ना। तो ये सब मृत जीवी है। अब हम लोग किसको देखेंगे, तो ध्यान देंगे, अब जो है कि हम लोग देखते हैं परजीवी को। चलिए तो हम लोग आते हैं परजीवी पर ना। चलिए तो परजीवी को क्या करते हैं, हम परजीवी को भी लेते हैं भाई, यहां ध्यान देंगे, परजीवी को ले लेते हैं। चलिए परजीवी, ठीक है ना। इसको भी दो भाग में आप बांटेंगे, दो भाग में बांटिएगा तो इधर क्या हो जाएगा पर, इधर क्या हो जाएगा जीवी। तो पर का अर्थ क्या हो जाता है भाई, दूसरा, पर का अर्थ क्या होता है, दूसरा। यानी इसमें जो जीव होगा वो क्या होता है कि किसी दूसरे जीव शरीर पर जो है कि भोजन के लिए क्या होता है, निर्भर होता है, ठीक है ना। किसी दूसरे जीव शरीर पर अपना भोजन के लिए क्या होता है, निर्भर होता है। तो इसकी अगर हम बात करें
तो क्या कहेंगे? ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए कि जो जीव किसी जीव शरीर के अंदर या बाहर अस्थाई या अस्थाई रूप से रहकर अपना भोजन प्राप्त करता है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? परजीवी पोषण। जो जीव किसी जीव शरीर के अंदर या बाहर, ठीक है ना, अस्थाई या अस्थाई रूप से रहकर अपना भोजन प्राप्त करता है तो उसको हम लोग कहते हैं परजीवी। क्या कहते हैं? परजीवी। अगर हम परजीवी की बात करें तो ध्यान देंगे, ये जो परजीवी होता है ये आपका दो प्रकार का, ध्यान देखिए। एक होता है एक्टो, ध्यान देंगे, एक्टो पैरासाइटिक, ध्यान दीजिए, एक्टो पैरासाइटिक, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं बाह्य परजीवी। ध्यान से देखेंगे, बहुत ही मजेदार है, आप लोग समझे। यहां से कई एग्जाम में क्वेश्चन कई बार जो है उठाया जा चुका है, ठीक है, चाहे किसी प्रकार का कोई भी एग्जाम हो, यहां से जो है क्वेश्चन उठाया जाता है, इसलिए इसको ध्यान पूर्वक देखेंगे। तो पहला हम क्या बताएं? एक्टो पैरासाइटिक, बाह्य परजीवी। दूसरा जो होता है आपका, ध्यान देंगे, इंडो पैरासाइटिक, तो इंडो पैरासाइटिक, इंडो यानी अंदर, ध्यान देंगे, सॉरी, अंतः परजीवी, ध्यान देंगे, अंतः परजीवी। तो बाह्य यानी कोई भी जीव शरीर के बाहर वह रहेगा। कहाँ रहेगा? कोई भी जीव शरीर के बाहर रहेगा, बॉडी पर रहेगा, ठीक है ना। अंतः कहने का मतलब हुआ कि कोई भी जीव शरीर के क्या होगा? अंदर रहेगा, है ना। अंतः माने अंदर और बाह्य माने बाहर, बॉडी। ये जो देख रहे हैं ये बॉडी है ना। पहले जो पुराने जमाने में लोग होते थे उनको हो जाता था शरीर में, आप लोग को हंसी भी आएगा नाम सुन के, चिल्लर हो जाता था, ठीक है ना। वो चिल्लर हो जाता था। उस समय क्या था, बहुत सारा स्थिति गड़बड़ था, लोग 2-2, 3-3 दिन पर नहाते थे, क्योंकि उतना लोगों का वो जो है ज्ञान था नहीं। उसके बाद कपड़ा जो है काफी गंदा हुआ करता था, क्योंकि उस समय आर्थिक स्थिति उतना अच्छा नहीं था। इस कारण से जो है लोग उतना कपड़ा अधिक साफ नहीं करते थे, तो उन्हें चिल्लर हो जाता था। तो बाहरी भाग पर ही होता था। तो पहला हम लोग जानते हैं, जैसे यानी एक्टो पैरासाइटिक में बाह्य परजीवी। तो बाह्य परजीवी कौन है? तो आप लोग को बहुत ही अच्छा तरह से मालूम है, बहुत ही अच्छी तरह से आप लोग जानते हैं, जू, जेकरा ठेठी में आप लोग ढील भी कहते हैं, है या नहीं? जू यानी ढील, जो आपके ये बाल में होता है, ठीक है ना। तो ये क्या हुआ? बाह्य परजीवी, क्योंकि ये जो हमारा बॉडी है ये बाहरी भाग में है, और इसमें जो ये जू होता है ये कैसा होगा? बाह्य परजीवी। दूसरी अगर हम बात करें, खटमल को आप लोग जानते हैं, खटमल को जानते हैं ना। खटमल भी जो है आपका बाह्य परजीवी है, क्योंकि खटमल क्या है आप लोग को मालूम होगा, पता होगा कि जब हमारे जो बिछावन होता है तो बिछावन में अगर वो हो गया तो रात में तो आपको जो है से कि क्या करेगा? मेरा चैन वैन सब उजरा, जालिम नजर हटा ले, बर्बाद हो रहे हैं जी तेरे अपने शहर वाले, ठीक है ना। तो क्या होगा? यानी आप गहराई से सो रहे होते हैं, इधर चुभा तो इधर कीजिएगा, इधर चुभा तो इधर कीजिएगा,
क्या कंडीशन आता है ना, उस समय कितना गुस्सा आता होगा। तो ये भी क्या है, आपका बाह्य परजीवी है। चलिए अब हम लोग देखते हैं इंडो पैरासाइटिक को, जिसको अंतः परजीवी बोलते हैं। अंतः यानी कि अंदर, ठीक है ना। तो ये हमारे शरीर के अंदर होंगे, ठीक है ना। ये कहाँ होंगे, हमारे शरीर के अंदर। देखिए हमारे शरीर में बहुत सारे बॉडी ऑर्गन है, ठीक है ना। हमारे बॉडी में क्या है, बहुत सारे ऑर्गन है। उस ऑर्गन में आप लोग देखे होंगे लीवर को, लीवर तो आप लोग जानते ही हैं, ठीक है ना, जिसको हम लोग यकृत बोलते हैं। उसमें होता है एक यकृत कृमि। क्या होता है, यकृत कृमि, ठीक है ना, यकृत कृमि, ठीक है ना। तो ये यकृत कृमि जो होता है हमारे लीवर में होता है। लीवर तो हमको अंदर है ना, लीवर क्या है, हमारे शरीर के अंदर है ना। तो ये यकृत कृमि जो होता है, यह क्या होता है, अंतः परजीवी होता है। कैसा होता है, अंतः परजीवी। क्या होता है, यकृत कृमि। दूसरा आप लोग प्लाज्मोडियम को जानते हैं। किसको, प्लाज्मोडियम। ये प्लाज्मोडियम भी जो है आपका क्या है, अंतः परजीवी है, जो हमारे शरीर के आंतरिक भाग में पाया जाता है। तो इस तरह से हम लोग जो है से कि परजीवी पोषण को भी जो है अच्छी तरह से समझ गए हैं। अब हमारा जो बच रहा है प्राणी सम पोषण, ठीक है ना, प्राणी सम पोषण। चलिए अब इसको हम लोग जानते हैं कि प्राणी सम पोषण क्या होता है। चलिए तो हम लोग देखते हैं प्राणी सम पोषण। प्राणी सम पोषण, प्राणी सम पोषण, ठीक है। चलिए तो प्राणी सम पोषण में हम इसको जो है दो भाग में बांट लेते हैं, ठीक है। तो दो भाग में एक आ जाएगा आपका प्राणी, क्या आएगा, प्राणी, और दूसरा क्या होगा, सम। तो यह स्पष्ट होता है कि कोई भी जंतु हो जो प्राणी के समान या प्राणी जिस विधि से भोजन प्राप्त करते हैं, उस विधि से जो है से कि वो जीव भी भोजन प्राप्त करता है, ठीक है ना। तो उसको कहते हैं प्राणी सम पोषण, प्राणी सम पोषण। इसमें क्या होता है, एक जीव जो होता है दूसरे पर क्या होता है, डिपेंडेंट होता है, ठीक है, डिपेंड करता है। एक जीव दूसरे पर क्या करता है, डिपेंड करता है। जैसे अगर हम बात करें कि इसको हम बोल सकते हैं जो अन्य प्राणियों, ध्यान दीजिए, जो अन्य प्राणियों या उनके द्वारा, जो अन्य प्राणियों या उनके द्वारा बनाए गए कार्बनिक पदार्थ को भोजन के रूप में क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। जो अन्य प्राणियों या उनके द्वारा बनाए गए कार्बनिक पदार्थ को भोजन के रूप में प्राप्त करते हैं, तो उसको हम लोग प्राणी सम कहते हैं, ठीक है ना। यह क्रिया जो होगा यह प्राणी सम पोषण कहलाएगा। तो प्राणी सम पोषण को हम लोग समझ। अब प्राणी सम पोषण में देख लीजिए कि इसके अंतर्गत जो है, ध्यान से समझेंगे कि इसके अंतर्गत अगर हम बात करें तो क्या क्या आता है। तो इसके अंतर्गत जो आता है पहला आपका शाकाहारी, शाकाहारी, ध्यान देंगे, यानी प्राणी संपोषण के अंतर्गत पहला कौन आ गया, शाकाहारी। दूसरा जो आता है आपका, ध्यान देंगे, मांसाहारी, मांसाहारी। तीसरा जो आपका आता है, ध्यान देंगे, तीसरा जो आता है आपका सर्वहारी, सर्वहारी, ठीक है। तीसरा कौन आता है, सर्वहारी। अब इसको आप दो भाग में बांट सकते हैं। एक तो बांट दीजिए इसको शाक, शाक, और इधर आहारी, आहारी, शाक आहारी। कहने का मतलब हुआ कि शाक यानी
कुछ जीव जो है पेड़ पौधे को खाते हैं। क्या करते हैं? पेड़ पौधे को। इसमें क्या आ जाएंगे? पौधे आ जाएंगे, ठीक है ना। क्या आएंगे? पौधे। तो वैसे जीव जो पेड़ पौधे को अपना भोजन के रूप में क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? शाकाहारी। तो शाकाहारी में आपका क्या आ जाएगा? हिरण को आप लोग जानते हैं, हिरण। उसके बाद आ जाएगा गाय, और सारे आ सकते हैं, ठीक है ना। लाइट जला के वीडियो को रोकिए। देखिए अचानक जो है लाइट कट गया था, ठीक है, लाइट कट गया था। चलिए खैर कोई बात नहीं, आगे हम लोग देखते हैं, ठीक है। शाकाहारी की हम बात कर रहे थे। तो शाकाहारी जो शाक को यानी पेड़ पौधे को अपना भोजन के रूप में प्राप्त करता है, तो वो क्या होता है? शाकाहारी। जैसे हिरण, गाय, ये सब क्या है? शाकाहारी। और ये किसके अंतर्गत आएंगे? प्राणी संपोषण के अंदर, ठीक। दूसरा आप लोग देखते हैं मांसाहारी। क्या देखते हैं? मांसाहारी। इसको भी दो भाग में बांटिए। एक क्या आ जाएगा आपका? मांस, और दूसरा क्या आ जाएगा? आहारी। आहारी। मांसाहारी कहने का मतलब हुआ कि वैसे जीव जो भोजन के रूप में क्या खाते हैं? मांस खाते हैं, ठीक है ना। भोजन के रूप में क्या खाते हैं? मांस खाते हैं। तो वैसे जीव को क्या कहेंगे? मांसाहारी जीव कहेंगे, ठीक है। वैसे जीव को क्या कहेंगे? मांसाहारी। जैसे आप लोग जानते हैं, शेर को जानते हैं, शेर, बाघ को जानते हैं। तो शेर और बाघ जो होता है ये प्राणी समपोषी ही होता है, ठीक है ना। शेर और बाघ, इसको भी आप लोग अच्छी तरह से समझ गए हैं। चलिए अब अगला जो हम लोग देखते हैं, थोड़ा इसको हम मिटा लेते हैं और इसको ऊपर समझाते हैं आप लोग को। चलिए सर्वहारी समझिए। तीसरा जो हमारा था सर्वहारी, सर्वहारी, ठीक है ना। इसको जब दो भाग में हम बांटेंगे तो एक होगा सर्व, ठीक है ना, एक होगा आहारी, ठीक है। आहारी। सर्व माने क्या होता है? सभी प्रकार के, यानी वैसे जीव जो सभी प्रकार के आहार को क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं, उसको हम लोग क्या कहेंगे? सर्वहारी, ठीक है ना। वैसे जीव जो सभी प्रकार के आहार को ग्रहण करते हैं उसको क्या कहेंगे? सर्वहारी, ठीक है ना। इसमें कौन कौन से जीव आ जाएंगे? तो आप जानते हैं मानव आ जाएंगे, मानव। मेढक को आप लोग जानते हैं, मेढक, ठीक है ना। तो ये सब क्या होंगे? सर्वहारी होंगे, ठीक है ना। चलिए तो आज जो है हम अपना टॉपिक को यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर हम अब जो है से कि आप लोगों को इतिहास का चैप्टर लाने जा रहे हैं। तो इतिहास में आप लोग बहुत सारे चीज को जानेंगे, इसलिए हमारा जो अगला वीडियो होगा इतिहास का होगा, उसको देखना न भूले। और हमारा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो आप लोग हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।